नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है पेट्रोलॉजी इंट्रोडक्शन, यानी सेलिकी के बारे में साधारण परिचय। यह भूविज्ञान विषय में द्वितीय पेपर के अंतर्गत आता है, बीएससी पार्ट 2। सेलिकी किसे कहते हैं, या सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सेल या चट्टान किसे कहते हैं। तो चट्टानों को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि विभिन्न खनिजों के समुच्चय को सेल या चट्टान कहते हैं, अर्थात दे में बी डिफाइंड एज एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का समुच्चय चट्टान को निर्मित करता है। इन चट्टानों के अध्ययन को सेलिकी या पेट्रोलॉजी कहते हैं, जिसमें पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। रॉक्स फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, चट्टानें पृथ्वी के बहुत बड़ा भाग या बहुत बड़ा हिस्सा निर्मित करती हैं। सम रॉक्स सच एज क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल कंटेन ग्रेन्स ऑफ वन मिनरल ओनली, कुछ चट्टानें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ एक ही खनिज पाया जाता है। उनके उदाहरण है क्वार्ट्जाइट, जिसमें ओनली क्वार्ट्ज मिनरल पाया जाता है, और दूसरा है मार्बल, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसमें कैल्साइट पाया जाता है, ओनली एक खनिज पाया जाता है। बट मोस्ट आर कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, किंतु ज़्यादातर चट्टानें हैं वो विभिन्न खनिजों से मिश्रण से बनी होती है। और चट्टानों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। रॉक्स आर मोस्टली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, जिसमें इग्नियस है पहला, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक। चट्टानों का अध्ययन 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो भूप्रपट्टी को बनाने वाली इकाइयों के रूप में जो क्रस्ट का निर्माण करती है, और दूसरा निजी गुणों वाले नमूनों के रूप में। सेल खंडों के अध्ययन को शेल वर्णना या पेट्रोग्राफी कहा जाता है, और सेलों की उत्पत्ति के अध्ययन को पेट्रोजेनेसिस या सेल जनन कहते हैं। उत्पत्ति के अध्ययन को सेल जनन कहते हैं, तथा सेलों के रासायनिक अध्ययन को पेट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। लिथोलॉजी सेलिकी का पर्यायवाची कहलाता है। यद्यपि शब्दोत्पत्ति के अनुसार लिथोलॉजी का तात्पर्य भी पत्थर विज्ञान से ही है। गहराई पर स्थित सेलों के द्रवीभूत रूप को मैग्मा तथा भूपृष्ठ पर आए सेल द्रव को लावा कहते हैं। मैग्मा एवं लावा के संगठन पर निर्मित सेलों को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी में ये चट्टानें सबसे पहले निर्मित हुए, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इनके निर्माण के पश्चात अपरदन और अपक्षय के विभिन्न कारकों के प्रभाव में पूर्ववर्ती सेल विखंडित हो गए एवं विघटित होकर विभिन्न आकार के छोटे छोटे कणों एवं विलयन में परिवर्तित हो गए। इनके परिवहन, निक्षेपण एवं ठोस होने पर सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती चट्टानें दाब और ताप के प्रभाव में परिवर्तित हो जाती है। इसी परिवर्तन को हम कायांतरण कहते हैं, एवं इन चट्टानों को कायांतरित चट्टानें या कायांतरित शेल कहा जाता है। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा के ठंडे और ठोस होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, और जो मेन एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक्स के वो हैं ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। इसी प्रकार सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड अंडर वाटर। टिपिकली सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सेल। अवसादी चट्टानों के मुख्य उदाहरण सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल है। इसी प्रकार मेटामॉर्फिक रॉक्स देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैव बीन चेंज्ड इन टेक्सचर एंड कंपोजिशन बाय इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्रेशर। उच्च ताप एवं दाब पर पूर्ववर्ती चट्टानें कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं सिस्ट और नीश। इस प्रकार हमने देखा कि चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, और उनके उदाहरण के बारे में साधारण जानकारी ली। इन तीनों प्रकार की चट्टानों में संरचनात्मक, संगठनात्मक एवं खनिजात्मक अंतर पाया जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे भूप्रपट्टी का रासायनिक संगठन। पृथ्वी की बाह्य प्रपट्टी प्रायः 10 मील की गहराई तक आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बनी है।
जिसके ऊपर अवसादी सेलों का एक विच्छिन्न पतला आवरण है। क्लार्क एवं वाशिंगटन नामक वैज्ञानिकों के अनुसार 10 मील की गहराई तक के स्थल मंडल में 95% आग्नेय चट्टान एवं कायांतरित चट्टानें, 4% सेल सेडिमेंट्री रॉक, 0.75% सैंडस्टोन एवं 0.25% लाइमस्टोन पाया जाता है। तत्व के रूप में हम प्रतिशत देखते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का, तो ऑक्सीजन पाया जाता है 46.71%, सिलिकॉन पाया जाता है 27.69%, एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.07%, लोहा पाया जाता है 5.05%, कैल्शियम पाया जाता है 3.65%, सोडियम पाया जाता है 2.75%, पोटेशियम पाया जाता है 2.58%, कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है 2.08%, टाइटेनियम 0.62%, हाइड्रोजन 0.14%, फास्फोरस 0.13%, कार्बन 0.094%, मैग्नीज 0.09%, गंधक 0.052%, बेरियम 0.050% और रिमेनिंग 0.244%। ऑक्साइड के रूप में हम परसेंट देखते हैं SiO2 59%, Al2O3 15.22%, Fe2O3 3.10%, FeO 3.71%, MgO 3.45%, CaO 5.10%, Na2O 3.71%, K2O 3.11%, जल 1.30%, H2O 1.3%, CO2 0.35%, TiO2 1.03%, P2O2 0.30%, मैग्नीज ऑक्साइड MnO 0.11%, रेस्ट 0.44। इससे यह प्रतीत होता है कि केवल 15 तत्वों से ही भूप्रकृति का 99% भाग बना होता है। शेष 0.25% भाग में अन्य तत्व होते हैं। ये भूप्रकृति के बारे में साधारण संगठन हमने देख लिया। इसके आगे हम नेक्स्ट अध्याय में अध्ययन करेंगे।